हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा, बिल गोल्डबर्ग से बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं? अच्छा, और अच्छा सुनाएं, क्या बात करेंगे आप? अच्छा, मैं ये जानना चाहता था, जैसे पाकिस्तान में अभी जो चल रहा है, इमरान खान साहब को लाई आर्मी थी और अब जो है इमरान खान साहब बिल्कुल एकदम उलट पहुंच गए हैं उनके। आपको क्या लगता है इस एपिसोड में आर्मी स्ट्रांग हुई है कि मतलब मुझे लगता है इमरान खान अगर ऐसा कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में आर्मी के लिए एक नसीहत है कि ऐसे प्रॉप अप ना किया जाए किसी पॉलिटिकल लीडर। हाँ, आई विश के ये नसीहत पकड़ लें, मगर मुझे इनसे उम्मीद नहीं है असल में। ये अभी कह रहे हैं ना कि हम न्यूट्रल हैं, अब ये न्यूट्रल नहीं है असल में। ये अभी भी न्यूट्रल नहीं। अब ये इमरान खान के खिलाफ हैं। ये नवाज शरीफ के हक में है या नहीं है, मगर ये इमरान खान के खिलाफ हैं। ठीक है, तो अब इमरान खान के खिलाफ ये मोबिलाइज हो जाएंगे और इमरान खान की पॉपुलैरिटी काफी है। मगर एक बात मैं आपको बता दूं कि जितनी पॉपुलैरिटी इमरान खान की है ना, उसके हिसाब से वोट नहीं इमरान खान को मिलने अगले इलेक्शन में। और क्यों? वो फिर इमरान खान रोएगा, वो धांधली हो गई, ये हो गया, वो हो गया, यही होता रहेगा। तो क्यों नहीं तो मिलेंगे उसको इतने? क्योंकि अब ये उसके खिलाफ काम करेंगे, तो न्यूट्रलिटी तो इनकी यहां से ही पता लग जाएगी। तो दूसरी बात यह है कि इनको समझ आ जानी चाहिए कि इस तरह के लोगों को इम्प्लांट नहीं करना चाहिए, मगर ये बाज नहीं आएंगे फिर भी, क्योंकि इनकी हिस्ट्री बहुत गंदी है। अभी फर्ज करो अगर बाजवा ये सोच रहा है ना कि उसे पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व नहीं होना, तो अगला जो आएगा वो सोचेगा कि नहीं हो जाते हैं, फिर उससे अगला आएगा वो सोचेगा नहीं होते। ये बड़ी देर से ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है कि कोई कोई जनरल आता है। जैसे अब 90s में वो एक क्या था, असलम बेग जो था, असलम बेग था कि कौन था मुझे याद नहीं है। नवाज शरीफ ने हटा, बेंजी ने हटाया था, नवाज शरीफ ने, मुझे सही तरह याद नहीं है। वो एक जनरल बड़े आराम से चला गया था, मगर उसके बाद मुशर्रफ जो है वो, मुशर्रफ ने गन डाल दिया फिर। तो अभी भी आप ये देख लेंगे, अभी रूमर तो ये भी है ना कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को हटाने की कोशिश की थी उस रात जब उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो रहा था। हाँ। ठीक है, और अफवाहें तो ये हैं कि इसे रोक दिया गया उस टाइम। ठीक है, वैसे उस टाइम भी इलीगल था जो ये कर रहा था, क्योंकि जिस जिस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ जाती है उसकी पावर्स लिमिटेड होती हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर ये आर्मी चीफ को हटा भी देता तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे वापस कर देना था, क्योंकि वो इलीगल होता है असल में। मगर इमरान खान ने जो गंद डाला पाकिस्तान में, मैं तो अब आपको क्या बताऊं कि लोगों को तो ये बातें समझ ही नहीं आती। इतने ज्यादा सीधे हैं लोग कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि ये हुआ क्या है। इवन के कल परसों मेरी एक शख्स से बात हो रही थी, हजरत जो है वो सऊदी अरब होते हैं। तो मैंने पहले तो थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश की कि भाई इमरान खान ने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा है। उसके बाद जो मैंने उनकी रैंट सुनी मुझे समझ आई। कहते हैं जी इमरान खान के साथ गैर कानूनी काम हुआ है। तो उसको ये बात ही समझ नहीं आई। इन लोगों को ये बात का पता ही नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस इज बेसिकली अ प्योरली डेमोक्रेटिक तरीका किसी प्राइम मिनिस्टर को निकालने का। और ये डेमोक्रेसी का सेफ गार्ड है कि अगर कोई लूज कैनन प्राइम मिनिस्टर हो तो उसे भगाना कैसे है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मेन मकसद तो यही है कि किसी को एब्सोल्यूट पावर नहीं देनी। तो ये बेचारे हमारे अवाम के इतने अजीब, इतने वो हैं, इतने वो हैं, क्या उसे कहते हैं, सीधे हैं, कि उनको पता ही नहीं है कि इमरान खान है जो इस वक्त कानून को तोड़ रहा है, दूसरों ने नहीं तोड़ा है कानून। और इकोनॉमी का बेड़ा गर्क। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पेट्रोल है या डीजल है, वो डीजल कम से कम 100 रुपए ज्यादा होना चाहिए और पेट्रोल कम से कम 150 रुपए ज्यादा होना चाहिए। ये सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत है इमरान खान की नाअहली का। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने मुश्किल फैसला लिया ही नहीं है, और पाकिस्तान का फॉरेन करेंसी का क्राइसिस आया हुआ है इस वजह से। ठीक है, और इस वक्त तो सबसे ज्यादा क्राइसिस आया। क्यों? क्योंकि अभी बेड़ा गर्क हो गया रशिया की जंग की वजह से।
सारी दुनिया में ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, और फिर आप सिर्फ और सिर्फ ऑयल के ऊपर सब्सिडी देके जो है वो अमीर का फायदा कर रहे हैं, क्योंकि गरीब पाकिस्तानी के पास तो गाड़ी है नहीं है, वो तो चलाता नहीं है, उसके पास तो बाइक भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जो है ना बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त, और फॉरेन रिजर्व्स को बुरे तरीके से हिट कर रहा है। और मुझे डर है कि पाकिस्तान भी आने वाले दिनों में श्रीलंका या दूसरे जो कंट्रीज हैं इस वक्त जो बहुत सख्त क्राइसिस से गुजर रहे हैं उसमें जा सकता है। अभी क्या हुआ है, कल मैं बीबीसी पे पढ़ रहा था, $45 बिलियन का बेल आउट प्लान 11 अफ्रीकन कंट्रीज ने मांगा है आईएमएफ से। नेपाल मांग रहा है आईएमएफ से बेल आउट, और इस तरह से कई और इकोनॉमीज हैं जो कि इस टाइम बेल आउट प्लान आईएमएफ से मांग रहे हैं। और आईएमएफ खुद अब क्राइसिस में है इस वक्त, कि आईएमएफ जो है उसको वो पैसे, जाहिर बात है उसने भी मेंबर कंट्रीज से लेके पैसे देने हैं। तो अब, और ये डोमिनो इफेक्ट होगा, एक कंट्री गिरता है तो फिर दूसरा गिरता है, दूसरा गिरता है तो तीसरा गिरता है। और मुझे लगता है कि अभी जो सिचुएशन है इस वक्त, आई थिंक के पाकिस्तान में सिचुएशन आज से 2-3 महीने बाद, अगर इन्होंने आईएमएफ से प्रॉपरली अच्छे तरीके से टॉक्स कर ना करी, 2-3 महीने बाद पाकिस्तान में बहुत ही बुरे हालात होंगे। और ये गवर्नमेंट जो आई है ना, जैसे आई है इसी तरह जारी होगी, और फिर इमरान खान और पावरफुल हो जाएगा। मगर फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये एक अलग ही सोचने वाली बात है, क्योंकि अगले इलेक्शन में नून लीग का जाना थोड़ा मुश्किल है, जीतना इनका। मुझे लग रहा है कि अगली गवर्नमेंट ही ब्रॉड बेस्ड कोalition गवर्नमेंट हो सकती है, हो सकता है पीपल्स पार्टी और नून लीग को ही आपस में हाथ मिलाना पड़े, जैसे आज इन्होंने मिलाया अगले इलेक्शन में। तो पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत गंदी है। इमरान खान को 21% वोट मिल सकते हैं, 30% 20% वोट्स मिल सकते हैं पीपल्स पार्टी को, और कुछ 40% वोट्स मिल सकते हैं नून लीग को। 50% सिंपल मेजॉरिटी नून लीग को भी मुझे नहीं लगता मिलती दिखाई देती है। और अभी इस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि अभी ये कैसे हैंडल करते हैं इस वक्त पंजाब को और पाकिस्तान को। अगर अभी इन्होंने मिसमैनेजमेंट की, इनसे ना हैंडल हुआ ये सारा कुछ जो है, तो बात बहुत ही खराब हो जाएगी। फिर इमरान खान वापस तो शायद ना आए मुझे लगता है, मगर अगली गवर्नमेंट भी एक लूली लंगड़ी अजीब सी गवर्नमेंट होगी, जिसकी एक टांग किसी की, एक टांग किसी की, एक पहिया किसी का, एक पहिया किसी का, और वो भी नहीं चल रही होगी। फिर एस्टेब्लिशमेंट उसी टाइम पे अपनी गंदी गेम्स खेलती है सबसे ज्यादा, जैसे इमरान खान के साथ भी जो हुआ है। असल में अगर इसके पास सिंपल मेजॉरिटी भी होती तो इतनी वीक इनकी गवर्नमेंट ना होती। 30 मेरे ख्याल 5% वोट्स थे इनके पास टोटल, 35% सीट्स। 35% सीट्स के साथ गवर्नमेंट बनाना भी एक बेवकूफी है, असल में बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। और फिर उसके गवर्नमेंट पे ये समझना कि हाँ जी हम वन मैन शो बनाएंगे इसको, ऐसे नहीं होता। फिर आपको अलायंस को बहुत तरीके से साथ लेके चलना पड़ता है, और वही हुआ कि कुछ भी नहीं कर पाए ये लोग। बिल्कुल। अच्छा ठीक है गालिब भाई, आज मुकाबला काफी सख्त है। मैं आखिरी सवाल करूंगा फिर मैं जाऊंगा। आप कई बार कहते हैं कि मुशर्रफ का जो रूल था पाकिस्तान में वो भी बड़ा खराब था, लेकिन मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि उसके टाइम में टेररिज्म यहाँ पे काफी कम हो गया। कुछ तो उसने एक्शन उधर टेररिज्म के खिलाफ लिया। तो आप ऐसा क्यों कहते हैं कि उसका टाइम भी पाकिस्तान के लिए खराब था? क्या वाकई में उसने कोई टेररिज्म के खिलाफ एक्शन नहीं लिया पाकिस्तान में, जो उनके टेररिस्ट थे, ऐसा कोई काम नहीं किया उसने? सर मुशर्रफ तो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को दोबारा से जिंदा करके चला गया ना वापस। एक बात है ना, मुशर्रफ जिया के बराबर ही गंदा था। कारगिल वॉर अगर ना वो स्टार्ट करता तो पाकिस्तान और इंडिया के आज हालात बहुत अच्छे होते। ये कारगिल वॉर में जो कुछ उसने किया था ना, उसकी वजह से आज इंडिया में मैं समझता हूं कि शायद मोदी ना जीतता आज तक, अगर कारगिल वॉर ना हुई थी। क्योंकि फिर बीजेपी का भी नैरेटिव पहले ही सख्त था, वो और सख्त हो गया। वाजपेयी साहब ने जितना सॉफ्ट कराया था नैरेटिव को, वो रिवर्स हो गया। मुझे लगता है कि बीजेपी शायद काफी लिबरल पार्टी होती है आज, अगर मुशर्रफ ने वो गंद ना डाला होता। ठीक है, तो मुशर्रफ, आई थिंक मुशर्रफ इज द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड टू पाकिस्तान आफ्टर जियाउल हक। 100% मैं ये आपसे कहूंगा। मुशर्रफ जो मजहब का तो सहारा नहीं लिया सर, मुशर्रफ ने मजहब का सहारा नहीं लिया, मगर मुशर्रफ मजहब का सहारा उस वक्त इसलिए नहीं ले सकता था क्योंकि वो अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा था। अच्छा, उसके लिए पॉसिबल नहीं था, वो मजहब का लबादा ओढ़ नहीं सकता था। अगर वो जंग ना हो रही होती तो शायद वो मजहब का लबादा ओढ़ लेता, वो वाकई बन जाता। ठीक है, मतलब वो टैक्टिकल था उसकी तरफ से। सर मुशर्रफ ने बहुत ज्यादा नुकसान किया। ये बातें अभी तारीख लिखी जानी शुरू हो चुकी है, अगले 10-15 साल में
आप देखेंगे कि क्या हाल होता है। ठीक है, बहुत गंदे सिस्टम किए हैं मुशर्रफ ने। सही है, चलें ठीक है, थैंक यू और कोई बात वाली आप भाई, करेंगे? थैंक यू। चलें नहीं ठीक है, नहीं, ओके बस ओके। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।